नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू दी पर आपका स्वागत। शासन प्रशासन जनता के हित के लिए है, लेकिन कई बार पारदर्शिता न होने के कारण जनता का विश्वास प्रशासन पर से उठने लगता है। कुछ यही हाल गया के बागेश्वरी ओवरब्रिज को लेकर स्थानीय नागरिकों का था। पुल निर्माण निगम के द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है, लेकिन डिस्प्ले नहीं था कि कितने फीट सड़क के किनारे जो मकान है वे चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें सरकार अधिकृत करने वाली है। कई तरह की लोचा थी। स्थानीय नागरिकों की मांग थी कि पुल निर्माण उन्हें फ्लाईओवर के पूर्व डिस्प्ले हो और पूरा योजना से संबंधित जो भी जानकारी है वह दिया जाए। इस बात की भनक या कहें सूचना जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को मिली। शशांक शुभंकर बागेश्वरी फ्लाईओवर का स्थल मुआयना करने पहुंच गए 18 जुलाई को। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से बात की, तुरंत संबंधित एजेंसी को तलब किया और स्थानीय नागरिकों से यह स्पष्ट कर दिया कि जिनका भी मकान, दुकान या जो भी भूमि है लिया जाएगा, उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। यदि मकान के स्ट्रक्चर पर मुआवजा जो BCD यानी भवन निर्माण द्वारा जो तय है वह दिया जाएगा। टाइल्स है, मोजाइक है, स्क्वायर फीट के हिसाब से है, तोड़े जाने के बाद उसे भू अर्जन कार्यालय के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। बहुत छोटी सी यह घटना लगती है, लेकिन इसका असर यह हुआ कि जो गुस्सा प्रशासन के खिलाफ था, जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने स्थल पर यानी फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर जाकर नागरिकों के गुस्सा को शांत किया। पुल निर्माण निगम के अभियंता को कहा कि आप इस संबंध में पूरा डिस्प्ले यहाँ पर लगाएं और जो भी पीड़ित है या जिनका जमीन लिया जाएगा उन सभी को उन्होंने आश्वस्त किया कि आपको सरकार द्वारा तय मुआवजा दिया जाएगा, आप घबराए नहीं। साथ ही उन्होंने अभियंता से कहा कि पितरपक्ष मेला को ध्यान में रखते हुए जो भी मटेरियल्स हैं, सामान है, मिट्टी के ढेर, जल जमाव एवं कीचड़ को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाएं, साफ सफाई सुनिश्चित कराएं। उसमें जो काम चल रहा है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फाउंडेशन का काम हो जाए पितृपक्ष के पहले, और उसके बाद इसको वापस खोल दिया जाएगा। पितृपक्ष के समय ये रोड बाधित नहीं रहेगा। साथ साथ जो भू अर्जन होना है उसमें ज़मीन का भी मुआवजा मिलना है, और जो बिल्डिंग बनी हुई है और शहर की बिल्डिंग है तो उसको तोड़ने का भी लोगों को मुआवजा मिलेगा। जिसका घर बना हुआ है या दुकान है उसका भी जांच करने का मैंने निर्देश दिया है कि तुरंत इसका कॉस्ट इवैल्यूएशन कितना कॉस्ट का बिल्डिंग है वो इंजीनियर लोग करेंगे, ताकि उसका भी मुआवजा की प्रक्रिया की जा सके। सर, भू अर्जन में लोगों की समस्या आ रही है, जो खतियान और जो मतलब करने के लोगों ने बताया है मुझे जी। तो जो पिछली बार 95 आपत्ति प्राप्त हुई थी, इसका लोग समाधान किया जा रहा है। समाधान करके फिर यहाँ पर उसको डिस्प्ले किया जाएगा, और जब तक संतुष्ट हो जाएंगे लोग उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और तब तक जितना स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसका भी कॉस्ट का इवैल्यूएशन करने के लिए हम स्थानीय बताया कि जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि फ्लाईओवर के अलाइनमेंट में आने वाले सभी मकान एवं भूमि का घर घर जाकर सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा संबंधित रैयतों की जमीन से संबंधित दस्तावेजों का संग्रह कराने को कहा गया है। उन्हें शशांक शुभंकर ने स्थानीय विशेषकर उन रैयतों को जो प्रभावित होंगे उन्हें कहा है कि भूमि या मकान परियोजना की जद में आने पर उन्हें राज्य सरकार के प्रावधानों का नियम के अनुसार उचित मुआवजा एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने DM की जयकार की, शशांक शुभंकर जिंदाबाद का नारा तक लगाया। यह एक छोटी सी घटना है जनता के नब्ज को देखते हुए उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। फिर सोमवार को एक छोटी सी घटना ने फिर DM को चर्चा में ला दिया है। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर को नगर अंचल के राजस्व कर्मचारी राम कुमार रमन के खिलाफ काफी शिकायतें मिल रही थी। जिलाधिकारी ने सख्त निर्णय लिया। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने गया जी के नगर अंचल के राजस्व कर्मचारी राम कुमार रमन के विरुद्ध राजस्व कार्यों में गंभीर लापरवाही, लंबित मामलों के निष्पादन में उदासीनता तथा विभिन्न प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए आरोप पत्र गठित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को भेज दिया है। इससे DM की इस कार्रवाई को लेकर गया जी में नियुक्त ऐसे राजस्व कर्मचारी जो प्रशासनिक उदासीनता को लेकर चर्चा में है, उनके बीच खौफ का माहौल व्याप्त हो गया है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।